Hello, students. Yes, ma'am. Uh, Good afternoon. Yes, ma'am. Good afternoon, all of Afternoon. Good you. afternoon. I welcome you all in Mukhyamantri Abhyuday Yojana classes, and the topic of today is superfluous expression, right? Okay, ma'am. Uh, have you ever heard about superfluous expression? Do you Yes. know what is superfluous expression? Yes, ma'am. Huh. Then what do you mean by superfluous expression? What do you mean by the word superfluous? मैम जैसे कोई वर्ड होता है जैसे बिग ब्लंडर, तो मैम वो ब्लंडर ही है, तो उसके आगे हम बिग लगाने से कोई उसमें सुपरफ्लोस ही होगा। हाँ, इट मीन्स द वर्ड विच इज नॉट नेसेसरी, है ना। तो सुपरफ्लुअस का मतलब एक तो रिडंडेंट होता है, इसको अननेसेसरी भी कह सकते हो आप। इसका मतलब होता है कि कई बारी को क्या होता है कि हम फालतू में जिसकी नीड नहीं है, नीडलेसली वी यूज टू मैनी वर्ड्स, एक साथ कई वर्ड्स का हम यूज़ कर देते हैं। ग्रामेटिकली वो यूज़ गलत होता है, और इसलिए सुपरफ्लुअस का मतलब हो गया कि जो हम अननेसेसरी वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं वो गलत है ना। अभी कुछ तो इतने पास पास के होते हैं कि हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, मतलब हम अपनी डे टू डे लैंग्वेज में उन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे वो कहाँ, जैसे आपने सुना होगा एटीएम मशीन, सुना है ये वर्ड एटीएम मशीन? यस मैम। अब जो एटीएम मशीन है, इसका आपको फुल फॉर्म पता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? Automatic teller machine. तो ऑलरेडी इसमें Yes, मशीन ma'am. है ना, इसमें तो ऑलरेडी मशीन शब्द आ गया है, तो इसमें मशीन लगाने की तो कोई नीड नहीं है ना। ये अननेसेसरी है ना कि हम इस वर्ड को यूज़ करें, तो ये आपका सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हो गया। इसी तरह आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार कई लोग बोलते हैं कि बेसिक फंडामेंटल्स हैं ये, कुछ लोग बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल्स। जैसे किसी को इंग्लिश का कुछ कराना है, कुछ ग्रामर करानी है, या कुछ बताते हैं ना, किसी भी साइंस का बता रहे हैं तो कहते हैं फंडामेंटल्स। तो इधर यू यूज़ फंडामेंटल्स और यू यूज़ बेसिक। कुछ लोग दोनों बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल्स, है ना, तो वो ज़रूरी नहीं है। ऐसे आपने सुना होगा कुछ लोग बोलते हैं ट्रेंड चल रहा है, तो करेंट ट्रेंड क्या है? करेंट ट्रेंड है कि आजकल जो है वो येलो कलर फैशन में है, तो जो करेंट भी बोलते हैं और ट्रेंड भी बोलते हैं। तो ये दोनों शब्द का मतलब एक ही होता है, इधर यू यूज़ दिस वन और दिस वन। इसका नहीं है कि आप केवल इसको यूज़ करें या इसको यूज़ करें, दोनों को एक साथ नहीं करना है आपको यूज़। इसी तरह आपने वहाँ आई हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉयस मान लीजिए, तो डिफरेंट और काइंड्स दोनों का मतलब ही वैरायटी को शो करता है। दोनों ही बोथ रेफर्स टू वैरायटी। सो डिफरेंट और काइंड्स वन एंड द सेम थिंग, no need to put both the words together, means you can use either this one or that one। तो ये इस तरह से हो गया। इसी तरह कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं एम्प्टी स्पेस। somebody wants to join। अच्छा, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या अभी? No, ma'am. No, ma'am. हाँ, वो मैं यही मुझे लगा कि आपको स्क्रीन अभी शायद दिख नहीं रहा है। जस्ट शो यू द स्क्रीन। Ma'am, your screen is sharing. अच्छा बेटा, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द स्क्रीन। कैन यू शो, मतलब इज इट visible to you? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. okay, okay, okay।
मैंने अभी बताया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सुपरफ्लुअस। तो सुपरफ्लुअस का मीनिंग होता है इधर यू कैन से रिडंडेंट और अननेसेसरी, दोनों का एक ही मतलब है। आवश्यकता जिसकी नहीं है, आवश्यकता से अधिक है, और एक्स्ट्रा है, मतलब इसे हम फालतू भी बोल सकते हैं, फालतू है ये, मतलब ज़रूरत नहीं है। एटीएम मशीन है बोला हमने, तो एटीएम मशीन वर्ड जो है फालतू है। ऑलरेडी ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है इसका फुल फॉर्म, तो मशीन तो ऑलरेडी आ रहा है, तो इसको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे बेसिक फंडामेंटल्स, तो दोनों का मतलब सेम ही है, बेसिक या फंडामेंटल्स, या आप बेसिक बोलो या फंडामेंटल, डिफरेंट काइंड्स, करेंट ट्रेंड। तो ये मतलब सिमिलर मीनिंग्स हैं इनके, और हम लोग बहुत अच्छी तरह और बहुत समझदारी के साथ क्या करते हैं, इन दोनों वर्ड्स का यूज़ कर लेते हैं, वो गलत हो जाता है। जैसे देखिए एम्प्टी स्पेस, अब ये तो आपने बहुत ही सुना होगा। अच्छा, स्पेस रेफर्स टू, स्पेस का क्या मतलब होता है कि एक एरिया को बता रही है जहाँ पर कुछ खाली जगह है। एम्प्टी माने भी खाली होता है, अनऑक्यूपाइड मीन्स, है ना, एम्प्टी माने भी अनऑक्यूपाइड हो गया, और स्पेस बोथ आर लाइक वन एंड द सेम थिंग। अच्छा, किसी को क्या जैसे अभी मैं बता रही कि बोथ आर सेम, तो क्या है एग्जैक्ट सेम भी, कुछ लोग बोलते हैं एग्जैक्ट सेम, एग्जैक्ट और सेम, अभी ये दोनों का मतलब भी एक ही है ना। सेम मीन्स एग्जैक्ट और एग्जैक्ट मीन्स सेम, तो सिमिलैरिटी को बता रहे हैं दोनों वर्ड्स ना, तो ये सिमिलैरिटी को बता रहे हैं, तो ये शब्द भी जो हो गए क्या हो गए हमारे, सेम से हो गए। अच्छा, यदि हम बात करते हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा, लोग कहते हैं कज़िन सिस्टर है ये मेरी, या कज़िन ब्रदर है मेरा, ठीक है। कभी आपने शायद बेसिक में कभी छोटी क्लास में ये पढ़ा होगा, बताते हैं कि कज़िन तो ऑलरेडी आपके चचेरे भाई बहन की बात हो रही है, तो आपको सिस्टर ब्रदर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ही इज़ माई कज़िन, तो पता चल गया ही रेफर्स टू कि कोई मेल है, मतलब तो भाई हो गया, एंड शी इज़ माई कज़िन तो हो गया कि वो सिस्टर है। तो कज़िन के लिए आपको ये सिस्टर ब्रदर ये नाउन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। इसी तरह आपने कभी कभी ये कहाँ से मिला, तो कहते हैं ये फ्री गिफ्ट है, तो गिफ्ट के कोई पैसे देता है, कभी नहीं देता है ना, तो गिफ्ट तो फ्री का ही होता है, इसके लिए फ्री वर्ड यूज़ नहीं करते हम, ये गलत है। इसी तरह आपने देखा होगा कहते हैं कि ये बहुत आजकल क्या चल रहा है कि फॉरेन इम्पोर्ट्स हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो फॉरेन से आती हैं। फ़ोन कैसा है ये, रियलमी का वो क्या कौन सा फ़ोन आजकल बहुत चल रहा है, आईफोन बहुत चलता है, तो आईफोन क्या है हमारा इम्पोर्ट होता है आईफोन, है ना, तो क्या बोलते हैं फॉरेन इम्पोर्ट्स है। तो इम्पोर्ट्स का मतलब ये जो चीज़ हम बाहर से मंगा रहे हैं, फॉरेन से हमारे पास आ रही है। इम्पोर्ट्स तो वही प्रोडक्ट्स होते हैं ना विच ओरिजिनेट इन अ फॉरेन कंट्री, वहाँ से हमारे पास आ रहे हैं, तो एक ही चीज़ हो गई है। इसी तरह लोग पब्लिक जैसे कहते हैं जनरल पब्लिक, जनरल भी बोलते हैं और पब्लिक भी बोलते हैं, तो पब्लिक और जनरल एक ही बात है भाई। ऑर्डिनरी लोगों को, जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उनको हम जनरल पीपल बोलते हैं या पब्लिक बोलते हैं, तो दोनों एक साथ रखने की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो ये कुछ ऐसे अभी मैंने कुछ ही शब्द बताए हैं, कुछ वर्ड्स बताए हैं जो आपको क्या क्या एक्सप्रेशन देते हैं कि अननेसेसरी या शब्द आपके पास है। अब आपने क्या होता है कि जो एरर्स आपके पास आती हैं उसमें इतनी बारीकी से होते हैं कि हमें लगता है, और हमने आम बातचीत की भाषा में, बोलचाल की भाषा में बहुत सुने होते हैं ये शब्द, तो हमें लगता ही नहीं कि ये कुछ अलग है। तो आज हम इनको ही पढ़ेंगे, और इन शब्दों में कुछ एक दो तो रूल्स हैं जो लगभग सभी के साथ अप्लाई होते हैं, मतलब कुछ उनके वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम ये तो समझ गए कि व्हाट इज़ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। यदि इफ़ यू टॉक अबाउट कि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो हम इसकी डेफिनेशन में क्या कह सकते हैं, हम इसकी डेफिनेशन में कह सकते हैं कि सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस आर सच एक्सप्रेशंस दैट आर अननेसेसरी टू बी यूज्ड। ठीक है, हम छोटे से उसमें बता सकते हैं कि जिनकी ज़रूरत भी नहीं है
उनको यूज़ कर देना सुपरफ्लुअस कहलाता है। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस आर सच एक्सप्रेशंस दैट आर रिडंडेंट और अननेसेसरी टू बी यूज्ड। ठीक है, अब इसमें कुछ जो कुछ एक दो चीज़ें हैं वो मैं बता देती हूँ। जैसे आप देखिए, हम इसको रूल नंबर 1 की नाम देते हैं। रूल नंबर 1 में क्या है कि हमने देखा होगा कई शब्द जो हैं वो री से स्टार्ट होते हैं। मतलब जैसे रिटर्न, रिट्रीट, रिकॉल, रिपीट, रीराइट, रिम्बर्स, ये ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब ही होता है पुनः, या इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं अगेन। ठीक है ना। तो री का ऑलरेडी मतलब है अगेन। मैं कुछ शब्द लिख देती हूँ, आप रिटर्न है, रीराइट है, रिम्बर्स है, रिम्बर्स के बाद आप देखिए रिबिल्ट है, रीट्राई है, वेरी गुड, रीट्राई है, रिपीट है, वेरी गुड, रिबिल्ट डी है ये, रिबिल्ट, रिपीट भी है, रीस्टोर है, रीट्राई है, रीस्टोर है, रिकास्ट है, रिकॉल है, रिकास्ट है, रिकॉल है, कहते हैं ना रिकॉल कर लूँ मैं, है ना। रिबॉर्न है, हाँ रिबॉर्न है, रीराइट है। बहुत सारे शब्द निकल जाएंगे री से। मतलब जिनमें भी आपका सेंस क्या आ रहा है कि आपको पुनः अगेन का, हाँ, जिसमें आपको पता चल रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं, ये री वाले शब्द है। इनके साथ वी विल नॉट यूज़ अगेन, इनके साथ वी विल नॉट यूज़ अगेन। अब इस शब्द का हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इन री का ऑलरेडी मतलब यही है ना। रीट्राई, फिर से कोशिश करो, ठीक है ना। रिबिल्ड, फिर से बनाओ, रिपीट करो, दोबारा दोहराओ, रिकॉल करो, फिर से याद करो, रिबॉर्न माने दोबारा से जन्म लेना, रिबॉर्न हो गया, है ना। तो ये क्या हो गए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इनके साथ ना तो अगेन शब्द का यूज़ होता है और ना ही बैक शब्द का यूज़ होता है। रिपीट बैक, रिकॉल बैक नहीं होता, ठीक है। ना तो इसका यूज़ होता है और ना इसका यूज़ होता है। अभी एग्जाम्पल्स हम बाद में देखेंगे, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे हैं, रूल नंबर 2 में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ वी विल नॉट यूज़ नॉट। नॉट का यूज़ हम नहीं करते हैं। अभी क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें ऑलरेडी नॉट छुपा हुआ होता है, उनका मतलब ही नॉट से होता है। जैसे फॉरबिड, फॉरबिड माने होता है मना करना। अच्छा, आपने जब निगेटिव सेंटेंसेस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है, इस नॉट जब नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है तो इसका मतलब होता है हम किसी चीज़ को नकार रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो फॉरबिड माने भी मना करना होता है। देखिए प्रोहिबिट होता है, डिनाई होता है, हाँ, डिनाई माने भी इनकार करना होता है। प्रोहिबिट माने भी किसी चीज़ को रोकना, है ना। प्रिवेंट भी होता है, प्रिवेंट माने भी रोकना होता है ना। एक चीज़ है रिफ्यूज़ करना, हम किसी चीज़ को इनकार करते हैं तो रिफ्यूज़ के साथ भी नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। आपको एक और बताया था मैंने अभी जब पीछे एडवर्ब पढ़ाया था कि प्रीपोजिशन पढ़ाया था उस दिन, तो मैंने बताया था अनटिल के साथ नॉट का यूज़ नहीं होता, अनटिल के साथ भी और अनलेस के साथ भी। अनलेस का मतलब भी वही होता है जब तक कि नहीं, अनलेस शी कम, जब तक कि वो नहीं आ जाए, नहीं आ जाती, है ना। तो इन शब्दों के साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। अभी
कुछ और देखते हैं। अभी रूल नंबर 3 में देखिए, हमने एक वर्ड पढ़ा है। हमने जब एडजेक्टिव पढ़े थे तो एडजेक्टिव में हमने पढ़ी थी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज पढ़ी थी ना। तो कंपैरेटिव डिग्री को कई बारी को हम मोर से बनाते हैं और सुपरलेटिव को हम मोस्ट से बनाते हैं ना। मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता क्योंकि, है ना, ब्यूटीफुलर नहीं होता, तो हम मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल ऐसे बनाते हैं ना। तो जो जिन शब्दों की, जिन वर्ड्स की कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है, जैसे मान लीजिए गुड है, गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो है बेटर और सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, यही है ना। तो हम कभी भी ना तो हम ऐसे नहीं लिखते मोर बेटर या मोस्ट बेस्ट, ऐसे नहीं लिखते। तो कभी भी उन्हीं शब्दों के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं जिनकी नहीं होती है, जिनकी नहीं बनती है। जिनकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनती है उनके साथ हम कभी भी किसका यूज़ नहीं करते, मोर और मोस्ट का यूज़ नहीं करते। ठीक है, अभी एक और बताती हूँ। इसमें क्या है कि एक मिनट, हमने एक चीज़ और पढ़ी है। हमने क्या पढ़ा है कि जब भी मैंने आपको बताया था कि जब हमने आर्टिकल पढ़े थे तो जैसे ए, एन और दी का यूज़ नाउन के साथ होता है, बताया था ना मैंने। तो जो एन का यूज़ होता है, जैसे कई बार एन के साथ एनदर, नाउन या प्रोनाउन के साथ होता है। अब एनदर लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये अदर माने इसका एनदर का मतलब हुआ दूसरा, तो कोई दूसरा, हम उसकी बात कर रहे हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति की। अब जो एन शब्द है ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है तो एन एनदर नहीं होता। इसी तरह सपोज के साथ इफ़ का यूज़ नहीं होता। सपोज के साथ हम इफ़ का यूज़ नहीं करते कि सपोज माने क्या होता है, सपोज का मतलब क्या है, अनुमान लगाना, मान लेना। और इफ़ का भी सेम सेंस है कि अभी हमने इफ़ के बहुत सारे कंडीशनल सेंटेंस पढ़े थे कि इफ़ द रेन क्या है, इफ़ द रेन कम्स, यदि बारिश होती है, देन आई विल नॉट कम, तो मैं नहीं आऊँगी, है ना। इफ़ रेन्स आई विल नॉट कम, यदि बारिश होती है तो मैं नहीं आऊँगी। तो ये क्या है, अनुमान ही लगा रहे हैं, हो नहीं रही ये चीज़, बट हम क्या कर रहे हैं, उसको सपोज कर रहे हैं। तो या तो ये आता है या ये आता है, दोनों नहीं आते हैं एक साथ। ठीक है, और ओके, हाँ, इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं, मैं लिखती जा रही हूँ। देखिए, जैसे फाइनल कंक्लूजन नहीं होता। फाइनल कंक्लूजन क्यों नहीं होता? फाइनल का कंक्लूजन का मतलब ही है कि बिल्कुल हम एंडिंग पर हैं, लास्ट में हैं, हम एंडिंग कर रहे हैं और हम फाइनल भी लिख रहे हैं एंड कंक्लूजन भी लिख रहे हैं। देखिए, हम लोग कई बार एप्लीकेशन लिखते हैं तो काइंडली रिक्वेस्टेड नहीं होता, या तो ईदर राइट काइंडली और राइट रिक्वेस्टेड, डोंट पुट टुगेदर लाइक। काइंडली और रिक्वेस्टेड एक साथ नहीं रखना होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक और है फ्यूनरल सर्विसेज, फ्यूनरल सर्विस। अब सर्विस एक प्रकार की सेवा के लिए होता है और फ्यूनरल क्या होता है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो जो कफन का मतलब जब वो उसको ले जा रहे होते हैं ना, तो उसको फ्यूनरल कहते हैं ना। उस समय को, उस टाइम को, ना तो मैं इधर हम उसको कोई ओकेजन नहीं कह सकते हैं ना, तो उस जगह में केवल फ्यूनरल का ही यूज़ होता है, ना तो फ्यूनरल ओकेजन होता, ना फ्यूनरल प्रोग्राम होता, ना फ्यूनरल सर्विस होती, बस फ्यूनरल। मैं अपने फ्रेंड के फादर के फ्यूनरल में गया था। I had gone to the funeral of my friend's father. ठीक है, तो ये
इस तरह से यूज़ होता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग शब्द का जब यूज़ होता है ना, ड्यूरिंग का, तो हम ड्यूरिंग के साथ पीरियड शब्द का यूज़ नहीं करते, क्योंकि ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, पीरियड का मतलब हो गया वो टाइम है ना, वो उस समय की बात हो रही है। तो ड्यूरिंग के साथ वी नेवर यूज़ पीरियड वर्ड, इसका यूज़ नहीं होता है। जब हमें लिखना है ड्यूरिंग द वॉर पीरियड, तो वी विल नॉट से ड्यूरिंग द वॉर पीरियड, हम लिखेंगे ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है ना। हम पीरियड वर्ड का यूज़ नहीं करते। इसी तरह फ्यू के साथ हम नंबर का यूज़ नहीं करते। एक मिनट, इसी तरह नंबर के साथ, मतलब फ्यू नंबर नहीं लिखते हैं। फ्यू तो फ्यू नंबर क्या होता है? व्हाट इज फ्यू नंबर? कुछ नहीं। फ्यू नंबर मतलब फ्यू माने तो ऑलरेडी फ्यू माने फ्यू संख्या कोई डिनोट कर रहा है। फ्यू रेफर्स टू द नंबर, तो फ्यू और नंबर एक साथ नहीं होते, तो नंबर नहीं आएगा, नंबर इज रॉन्ग, ठीक है। इसी तरह से कुछ और वर्ड्स होते हैं, मैं बताती हूँ अभी, जो एग्ज़ाम्स में आपके काफ़ी आते हैं। मैं तो अभी ये जर्नल वर्ड्स पता है, अब मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा है कम अक्रॉस, बहुत आता है एग्ज़ाम में, आपको बहुत मिलेगा ये। तो कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट सडनली, अचानक मिल जाना। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिल जाना। और अच्छा, कई बारी को आपको किस तरह से कंफ्यूज करेंगे, आपको लिखा होगा सडनली कम अक्रॉस, तो इसका मतलब ही होता है कि अचानक मिलना, अचानक मिलना। और सेंटेंस में कैसे यूज़ कर देते हैं कि सडनली, तो सडनली नहीं होता इसके साथ यूज़, सडनली हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है, ये गलत है। इसी तरह आपने देखा होगा अप्रोच, अप्रोच करना मतलब किसी के नज़दीक आना, किसी के अप्रोच करना, किसी के पास जाना। और अप्रोच के साथ नियर वर्ड का यूज़ कर देते हैं, जो गलत है। अप्रोच के साथ नियर का यूज़ नहीं होना, ठीक है। अप्रोच का ऑलरेडी मतलब होता है कि नज़दीक जाना, किसी पे कहते हैं ना पहुंचना, पहुंच बनाना, किसी के पास पहुंचना, तो इसके साथ कभी भी इसका यूज़ नहीं होता। अच्छा, एक बात और, जैसे हम आप लोगों को AM और PM पता है ना, AM टाइम के साथ जब होता है 5 AM 6 PM, मतलब पता है इसका 5 AM का क्या मतलब है? कब का टाइम है ये? AM की फुल फॉर्म पता है किसी को? AM की फुल फॉर्म पता है? आफ्टर मेरिडियन होता ना, और PM का पोस्ट मेरिडियन होता, यानी दोपहर के 12 बजे से और रात के 12 बजे तक का जो टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं? 6 PM, मतलब उसको सॉरी हम कहते हैं PM। और जो सुबह रात के 12 बजे से, मतलब नाइट, रात के 12 बजे से और मॉर्निंग 12 बजे तक का टाइम होता है ना, उसको हम AM कहते हैं, आफ्टर मेरिडियन। ये पोस्ट मेरिडियन है। तो जब हम ऑलरेडी AM लिख रहे हैं, इसका मतलब हम मॉर्निंग की बात कर रहे हैं। PM लिख रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? शाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर तो 12 बजे से शुरू हुई है, तो 12 के बाद 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, 5, 6, फिर ऐसे बजेगा। तो हम अकॉर्डिंगली अपना हमें पता होता है कि क्या समय की बात हो रही है। तो हम AM यदि है तो हम मॉर्निंग नहीं लिखते, और PM यदि है तो हम क्या नहीं लिखते? इन द इवनिंग या एट नाइट नहीं लिखते, ठीक है। जैसे हम कहें कि his father came at 6 PM
इन द इवनिंग। 6 PM लिख रहे हैं और इन द इवनिंग लिख रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। उसके पिता जो है शाम में आते हैं, तो गलत हो गया, शाम में आए, ठीक है ना। तो PM यदि लिखा है तो इन द इवनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, AM लिखा है तो इन द मॉर्निंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह एक और होता है, जैसे हम कंपैरेटिव डिग्री में एज का यूज़ करते हैं ना, वी यूज़ एज और एज कैसे करते हैं हम कि ही इज़ एज टॉल एज हिज ब्रदर। हमने कहा ही इज़ एज टॉल एज हिज ब्रदर। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने भाई की तरह ही लंबा है, मतलब यानी वो उतना ही लंबा है जितना उसका भाई, ठीक है। कई बारी को जब एरर आती है तो इक्वली वर्ड लिख देते हैं और क्या बन जाता है, ही इज़ इक्वली एज टॉल एज हिज ब्रदर। तो इक्वली का ऑलरेडी मतलब एज है, इक्वली का मतलब ऑलरेडी एज है, इक्वली माने समान, है ना, समान। जब इसका मतलब लाइकली है या समान है या एज है तो हमें 2 बार इक्वली लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब या तो हम एक बार एज हटा दें, ही इज़ इक्वली टॉल एज हिज ब्रदर, या ही इज़ एज टॉल एज हिज ब्रदर, इक्वली ना लगाएं, तो हम एक ही लगाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, आपने कई बार लोगों को सुना होगा जब लोग पूछते हैं कि तेरा वर्क हो गया, तैयारी हो गई, तो वो कहते हैं 100%। क्या कहते हैं? 100% प्रिपरेशन हो गई है। अब ये 100% क्या होता है ये तो मुझे आज तक नहीं पता। 100% इज़ रॉन्ग। सेंट जो है, आपको पता है डॉलर जो चलता है विदेशों में, माने इंग्लैंड में जो डॉलर चलता है, जैसे हमारे यहाँ सिक्का होता है ना, 10 पैसे का सिक्का चलता था पहले, या 25 पैसे का या 50 पैसे, अब तो 5 रुपये का सिक्का चलता है। तो जो रुपए की सबसे छोटी वाली भाग होता है ना, उसे हम सेंट कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है 100%, बल्कि हमें इसकी जगह क्या कहना चाहिए, कितनी तैयारी हो गई है। यदि हमें बताने की पूरी तैयारी हो गई तो हमें कहना चाहिए 100% तैयारी हो गई है। 100% का कोई मतलब नहीं है ना। इसी तरह कई बारी को कैसे हम लोग जैसे नेबर्स ना बोल के नेबरर बोलते हैं। भाई ये मिस्टर शर्मा आपके क्या हैं, तो हम कहते हैं नेबरर। और वो क्या स्पेलिंग लिखते हैं, NEIGHBOU और RER लिख देते हैं। तो जो नेबरर है ना, दिस इज़ रॉन्ग। दिस इज ER की ज़रूरत ही नहीं है। नेबर, हु इज़ शी, शी इज़ माई नेबर। Who is Mr. Sharma? He is my neighbor. Who is Dr. Prasad? He is my neighbor. तो बस हम वहाँ केवल किसका यूज़ करते हैं, नेबर, मतलब ER नहीं लगाते। इसी तरह एक और होता है रूल, वो क्या कहता है, आपने अभी जब हमने वो पढ़े प्रोनाउन तो देखा कि हम हु को एज अ कंजंक्शन यूज़ करते हैं, हु को, हुज को, है ना, या विच को एज अ कंजंक्शन यूज़ करते हैं ना। तो कभी भी जब भी हु, विच या दैट ऐसा कुछ आएगा, मान लीजिए दैट भी आता है, तो हम 2 सेंटेंस जोड़ रहे हैं ना, तब हम हु का, हुज का, विच का या दैट का यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसके साथ कभी भी एंड नहीं लगाते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे मान लो हम कहें ही इज़ अ मैन हु, अभी ही इज़ अ मैन हु डिड, या हु यह वो आदमी है जिसने जिसने कुछ जीता है मान लीजिए, तो आप कहेंगे ही इज़ अ मैन हु वन द ट्रॉफी, मान लीजिए आपको ये कहना है। तो ये इसके साथ चूँकि ये ही इज़ अ मैन एक सेंटेंस है और वन द ट्रॉफी दूसरा है, तो कई बारी को इस तरह आ जाता है, ही इज़ अ मैन एंड हु वन द ट्रॉफी। तो एंड का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा सेंटेंस को जोड़ने के लिए,
क्योंकि वी आर ऑलरेडी यूजिंग हु एज अ कंजंक्शन. As we are already using who as a conjunction, so we will not use another conjunction, that is and. ठीक है. लेकिन ऐसा भी नहीं है, मान लीजिए 2 से 3 सेंटेंस हम जोड़ रहे हैं और 2 कंजंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो हम यूज़ नहीं करेंगे. जैसे मान लीजिए मैंने कहा he is a man who won the trophy and whose weight was, मान लीजिए 90 kg. ये वो आदमी है जिसने ट्रॉफी जीती है और जिसका वेट जो है वो 90 kg है, 90 किलो का आदमी है. तो यहाँ हमने 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस और 3 सेंटेंस है. तो पहले सेंटेंस को हमने एंड से नहीं जोड़ा, लेकिन जो नेक्स्ट था देखिए इसको हमने एंड से जोड़ा है. तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप सेंटेंस पढ़ें तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या आपके सेंटेंस में आया है, एक ही आया है या 2 आए. देखिए एक चीज़ और, जब एक वर्ड होता है कंसर्न, इसका मतलब ऑलरेडी पार्टनर होता है, मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए यूज़ होता है. तो हम इसके साथ ना तो हस्बैंड लगाते हैं और ना ही वाइफ लगाते हैं, दोनों ही गलत है. कंसर्ट हस्बैंड या कंसर्ट वाइफ नहीं होता है, केवल कंसर्ट होता है. जैसे फाइनल कंक्लूजन नहीं होता, कज़िन ब्रदर नहीं होता, कज़िन सिस्टर नहीं होता, उसी तरह ये नहीं होता. ठीक है. इसी तरह एक वर्ड है म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब आपस में जो एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट. अब जब जो भी समझौता होता है, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, सहमति या समझौता. तो यदि सहमति या समझौता हो रहा है तो नेचुरल सी बात है वो 2 लोगों के बीच में हो रहा है ना. सहमति या समझौता के कोई ऐसा तो हो नहीं रहा कि मतलब उसके लिए म्यूचुअल वर्ड लगाना, आपसी शब्द लगाना ज़रूरी नहीं है. म्यूचुअल का मतलब होता है ना आपसी सहमति या आपसी समझौता. मान लीजिए एग्रीमेंट माने सहमति है, तो आपसी सहमति तो 2 लोगों के बीच में होगी, 3 लोगों के बीच में होगी, या मेंबर्स के बीच में होगी, या कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बीच में होगी ना. तो उसके लिए हमें म्यूचुअल वर्ड लगाने का की कोई ज़रूरत नहीं होती. ये गलत है, मतलब ठीक है ना, ये हम नहीं लगाते हैं कभी भी. अच्छा, एक चीज़ और आपको बतानी थी, वो क्या कि कई बार हम ऐसे लिखते हैं द बैग ऑफ माई सिस्टर्स. अब मैंने लिखा द बैग ऑफ माई सिस्टर्स, तो ऑफ का ऑलरेडी मतलब क्या होता है, काकी के है ना, का होता है. मेरी बहन का बैग, और एपोस्ट्रोफी एस किसके लिए लगाया जाता है, यही सेम काकी के लेके. तो या तो कहो माई सिस्टर्स बैग तो सही है, और द बैग ऑफ माई सिस्टर कहो. ये एपोस्ट्रोफी एस हटाओ या ऑफ हटाओ. लेकिन यदि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह बना हुआ है तो हम इसी को तो हटाएंगे, है ना. यस. और यदि हमारे पास ऑप्शन होगा तो फिर हम इसको हटा के यहाँ द बैग ऑफ माई सिस्टर की जगह माई सिस्टर्स बैग करेंगे आगे, तब ये ऑफ हटा पाएंगे जब ये बैग यहाँ लाएंगे. तो या तो ये लिखेंगे आप या फिर ये लिखेंगे. ठीक है. इसी तरह कई बार आपने देखा होगा रीज़न, डू यू नो व्हाट इज़ द रीज़न आई ब्रोक द फ्रेंडशिप विद हिम. मान लीजिए एक है कि तुम्हें पता है रीज़न क्यों मैंने उसके साथ फ्रेंडशिप छोड़ दी, तो लोग क्या कहेंगे, द रीज़न इज़ दैट बिकॉज. तो ये गलत है. रीज़न के साथ, रीज़न का ऑलरेडी मतलब बिकॉज है, कारण है ना, कारण क्या है. अच्छा, रीज़न के साथ वाई भी नहीं आ सकता, ना वाई आएगा ना बिकॉज आएगा, दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है ना. इसी तरह
एक वर्ड होता है, मान लीजिए मुझे कहना है डिवाइड दिस प्रॉपर्टी मान लीजिए मुझे कहना है डिवाइड दिस प्रॉपर्टी और ये टी है, टी वाई प्रॉपर्टी इनटू 4। अब 4 और कई बार लोग क्या लिख देते हैं, मतलब यदि जहाँ पर एरर्स दिखानी है तो क्वार्टर्स लिख देते हैं। अब क्वार्टर्स का मतलब तो ऑलरेडी 4 होता है ना, चौथा Yes, हिस्सा ma'am. होता है ना, तो हम क्वार्टर्स का यूज नहीं करते हैं, ये फालतू का शब्द है, अननेसेसरी है, सुपरफ्लुअस है, ठीक है। इसी तरह कावर्ड के साथ लोग लिखते हैं कावर्ड मैन, ही इज अ कावर्ड मैन, नो दिस इज रॉन्ग, ही इज अ कावर्ड। आदमी तो है ही, कावर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, किसका, व्यक्ति का, तो मैन नहीं होता है, गलत है ये, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा कि कितने, आपको थोड़ा बहुत क्या आपने नोट किया होगा, याद हुआ होगा। मैं एक बारी को सारे वर्ड्स दोबारा रिवाइज कर देती हूँ और उसके बाद हम सेंटेंस करेंगे। देखिए, हमने सबसे पहले देखा कि व्हाट इज सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। द मीनिंग ऑफ सुपरफ्लुअस इज रिडंडेंट और अननेसेसरी। द वर्ड्स विच आर यूज्ड सुपरफ्लुअसली और unnecessarily, they come in the category of superfluous expression. तो superfluous expression are such expressions that are unnecessary to be used. कुछ हमने एग्जाम्पल्स देखे, जैसे ATM के साथ मशीन का यूज़ होता है, बेसिक के साथ फंडामेंटल्स कर देते हैं, डिफरेंट काइंड्स, एग्जैक्ट सेम, फ्री गिफ्ट, कजिन सिस्टर, एम्प्टी स्पेस, करेंट ट्रेंड, जनरल पब्लिक, फॉरेन इम्पोर्ट्स, ये सब हमने देखा फालतू के शब्द हैं बिल्कुल, है ना। फिर हमने देखा रूल्स से यदि हम इसको चेक करें तो री शब्द का मतलब होता है अगेन, यानी पुनः। इसके लिए देखिए हमने कुछ शब्द भी देखे, हालांकि मुझे लगता है बहुत सारे शब्द बन सकते हैं और बनते हैं, जैसे रिटर्न है, रिराइट है, रिमेंबर्स है, रिबिल्ड है, रिपीट है, रिट्राई, रिस्टोर, रिकास्ट, रिकॉल, रिबॉर्न और रिराइट। इनके साथ हम कभी भी अगेन का या बैक का यूज़ नहीं करते, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके जो ऑलरेडी जिनमें नॉट छुपा हुआ होता है, जो इनका मीनिंग, जिनका सेंस नॉट होता है, नेगेटिव होता है, तो उनके साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करते, जैसे फॉरबिट है, प्रोहिबिट है, डिनाई है, प्रिवेंट है, रिफ्यूज़, अनटिल, अनलेस के साथ। डिग्रीज़ की बात करो तो हाँ, डिग्रीज़ की बात करो तो जैसे कंपैरेटिव डिग्री मोर है और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट है। तो जब भी हम किसी भी एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ मोर नहीं लगाएंगे और सुपरलेटिव डिग्री के साथ मोस्ट तब नहीं लगाएंगे जब उस एडजेक्टिव की ऑलरेडी ये बनती होंगी। जैसे मोर बेटर नहीं होगा, मोस्ट बेस्ट नहीं होगा। अनदर में ऑलरेडी एन छुपा हुआ है, हम इसके साथ एन का यूज़ नहीं करते। सपोज और इफ का सेम मीनिंग है, इनके साथ हम एक ही, इधर यू पुट सपोज और यू पुट की इफ़, मतलब यू हैव टू चूज़ वन, एक ही हमें चूज़ करना है। फाइनल कंक्लूजन नहीं होता, कंक्लूजन का ऑलरेडी मतलब होता है फाइनल, है ना, फाइनल स्टेटमेंट। तो ये क्या, कंक्लूजन हम इसका यूज़ नहीं करते, ठीक है। इसके बाद जैसे फ्यूनरल के साथ कभी भी सर्विस वर्ड का यूज़ नहीं होता, ये बात गलत है। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, या तो ड्यूरिंग के साथ हम पीरियड का नहीं यूज़ करते, जैसे ड्यूरिंग द वॉर पीरियड नहीं होगा, ड्यूरिंग द वॉर होगा। फ्यू ऑलरेडी नंबर को डिनोट करता है, तो फ्यू के साथ हम नंबर का यूज़ नहीं करते। कुछ और वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, जैसे कम अक्रॉस मतलब होता है अचानक मिल जाना, तो माई फ्रेंड सडनली केम अक्रॉस मी, ये नहीं होगा, सडनली वर्ड रॉन्ग है। माई फ्रेंड केम अक्रॉस, मेरा फ्रेंड मुझसे मिला, अचानक मिला, है ना। तो अप्रोच के साथ नियर का यूज़ नहीं होता। बच्चों एक मिनट, कौन आया है, उसको बोल दो क्लासेस चल रही है, तो कुछ बुक्स देने आई होगी, वो आप ले लीजिए प्लीज़।
मैंने आपको क्या बताया कि अप्रोच के साथ नियर वर्ड का यूज़ नहीं होता। अप्रोच का मतलब ऑलरेडी होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ के नज़दीक आना, अप्रोच करना, नज़दीक पहुंचना। एज के साथ, एजस के साथ इक्वली वर्ड का यूज़ नहीं होता। 100% वर्ड यूज़ करना गलत है, 100% यूज़ करते हैं। नेबरर नहीं होता, नेबर होता है। हु, हुज, विच, दैट, ये शब्द जब कभी भी हम दो सेंटेंस में एज अ कंजंक्शन यूज़ करते हैं तो उनके साथ हम एंड का यूज़ नहीं करते, ठीक है। मैंने बताया कंसर्ट का ऑलरेडी मतलब पार्टनर होता है ना, और उसके वो हस्बैंड वाइफ के उसमें आता है। कंसर्ट माने तो वाइफ ही होता है, या हस्बैंड के लिए आए तो हस्बैंड होता है, तो उसके लिए हम इनका यूज़ नहीं करते। मतलब कंसर्ट हस्बैंड नहीं लिखते, म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं कहते हैं। मैंने एपोस्ट्रोफी एस वाला भी बताया कि ये भी नहीं होता। ज़्यादा आप ऑफ लिखिए या एपोस्ट्रोफी एस लिखिए, ठीक है ना। डिवाइड दिस प्रॉपर्टी इनटू 4 क्वार्टर्स, तो जो 4 है ऑलरेडी एक क्वार्टर को डिनोट करता है, तो इधर यू राइट 4 और यू राइट क्वार्टर्स, है ना। कावर्ड के साथ मैन का यूज़ नहीं करते। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। अभी हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अभी हमने देखा कि क्या क्या रूल्स हैं जो चलते हैं, ठीक है ना। अभी हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने आज कुछ टाइप करके रखे हैं, देखिएगा, देखिए। चलिए अभी हम इसमें कुछ देखेंगे कि किस तरह से इनमें गलतियाँ निकलती हैं। देखिए, ये वाइल गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर आई सडनली केम अक्रॉस दिस पीस ऑफ शॉकिंग न्यूज़। अभी इसमें मिस्टेक आप देखो, इसमें एरर देखो कहाँ पर लग रही है, कहाँ गलती है। वाइल गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर आई सडनली केम अक्रॉस दिस पीस ऑफ शॉकिंग न्यूज़। जब मैंने ये न्यूज़पेपर पढ़ा ना, वाइल गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर, तो मेरे को आई सडनली केम अक्रॉस दिस पीस ऑफ शॉकिंग न्यूज़, तब मुझे ये शॉकिंग मतलब शॉक करने वाली, झटका देने वाली ये खबर का टुकड़ा मुझे मिला, अचानक मिला। तो आप यहाँ किसका यूज़ करेंगे बताइए, कहाँ गलती है इस सेंटेंस में? कहीं आपको गलती नज़र आ रही है? मैम सडनली के साथ केम अक्रॉस नहीं आएगा। नहीं तो क्या आएगा, क्या हटाऊं? मैम बस या तो मैम सडनली हटेगा या फिर केम अक्रॉस। अच्छा, मैंने केम अक्रॉस हटा दिया, जरा देखो, जरा मैंने ये हटा दिया, ठीक है, ये हट गया। अभी क्या हुआ? आई सडनली दिस पीस ऑफ शॉकिंग न्यूज़। मैम इसमें सडनली हट जाएगा। राइट, पता क्यों? क्योंकि केम अक्रॉस तो वर्ब है, आप वर्ब हटा दोगे तो सेंटेंस ही चला जाएगा। केम अक्रॉस का ही मतलब होता है कि सडनली मीट, हम अचानक ही कुछ हमें मिला, हाँ, या है ना। तो यहाँ पर सडनली जो है ना वो गलत है, तो ये यहाँ पर ये हट जाए, ठीक, ये सही है, ठीक है। दूसरा देखिए, द चाइल्ड अप्रोच नियर हिम फॉर द चॉकलेट। मैम अप्रोच और नियर एक साथ नहीं आएंगे। क्या हटाऊं? नियर हटेगा। नियर हटेगा, हाँ, क्योंकि अप्रोच क्या है मैम वहाँ तक रीच करना, मैम पहुँचना। नहीं, अप्रोच इस सेंटेंस में कैसे क्या रोल प्ले कर रही है, क्या है अप्रोच इसमें? जैसे हमारा एक स्ट्रक्चर होता है ना सेंटेंस का, कि एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो अप्रोच इसमें क्या है? मैम वर्ब है। वर्ब है, तो वर्ब तो नहीं हटाएंगे ना हम, है ना, राइट। वर्ब नहीं हटाएंगे तो हम ये नियर हटाएंगे। देखिए, विल यू प्लीज रिपीट इट, सॉरी ये रिपीट इट था, रिपीट अगेन। हाँ, वो जल्दी में टाइप किया ना, रिपीट इट अगेन। हाँ, विल यू प्लीज रिपीट इट अगेन टू लेट मी अंडरस्टैंड द टर्म प्रॉपरली। तो क्या हटाए इसमें? विल यू रिपीट हटा दूं? तो अभी सेंटेंस पढ़ो, विल यू प्लीज अगेन टू लेट मी अंडरस्टैंड द टर्म प्रॉपरली। हम अगेन हटेगा। अगेन हटेगा, कौन बोल रहा है ये? अगेन, यस मैम। ये किसने बताया? क्या नाम है? चिराग? शिव बोल रहा है। अच्छा, शिव बोल रहा है। शिव, वेरी गुड। अगेन हटेगा। विल यू प्लीज रिपीट इट टू लेट मी अंडरस्टैंड द टर्म प्रॉपरली। रिपीट का तो ऑलरेडी मतलब होता है
फिर से दोहराना। क्या आप दोबारा दोहराएंगे ताकि हम टर्म को प्रॉपरली समझ पाए, है ना? ये मतलब हुआ इसका। नेक्स्ट देखिए, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट वेदर ही वॉज फीलिंग कंपैरेटिवली बेटर आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन। क्या हटाऊं, कंपैरेटिवली हटाऊं या बेटर हटाऊं? देखो जरा, हटा के देखो दोनों। देखो पहले हम कंपैरेटिवली हटाते हैं। द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट वेदर ही वाज सॉरी whether he was feeling better after taking the medicine, या the doctor asked the patient whether he was feeling comparatively after taking the medicine। क्या हटाऊं? कंपैरेटिवली हट जाएगा, ठीक है ना? ये हट जाएगा। Yes. ये नहीं होगा, ये सही है, क्योंकि ये तो उसकी स्थिति को बता रहा है ना, गुड बेटर, Yes. कि उसकी स्थिति Better. क्या है, अच्छी है। मेडिसिन लेने के बाद उसकी स्थिति क्या है। या कंपैरेटिवली जो है उसका क्या मतलब है, यहाँ इसका मतलब है तुलनात्मक। तो यहाँ तो ये पूछ रहे हैं कि दवाई लेने के बाद आपकी स्थिति कैसी है, पहले से बेटर हुई है। तो कंपैरेटिवली तो अननेसेसरी वर्ड है ना, हमें क्या हटाना है? सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, जो भी अननेसेसरी वर्ड्स हैं वो हटाते जाना है। देखिए, शी इज मोर वाइजर देन एनी अदर गर्ल ऑफ दिस ग्रुप। इस ग्रुप की दूसरी लड़कियों से वो ज्यादा बुद्धिमान है, तो मोर वाइजर। देखो इसमें कौन सा हटाऊं? एनी क्यों हटाएंगे बेटा? मोर हटेगा। मोर हट जाएगा, क्योंकि Yes, ma'am. ऑलरेडी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं, है ना? ऑलरेडी हम कर रहे Yes, हैं ma'am. यूज, तो हमें जरूरत ही नहीं है फिर से कोई कंपैरिजन के लिए कोई और शब्द लगाने की, ठीक है? अभी देखिए नेक्स्ट, शी इज द मोस्ट वाइजेस्ट गर्ल। क्या हटाऊं? मैं मोस्ट हट जाएगा। मोस्ट हट जाएगा, चलो हटा दिया। यस मैम। ठीक है, हो गया सही। शी इज द वाइजेस्ट गर्ल, वो सबसे बुद्धिमान लड़की है। Yes, चलिए देखिए नेक्स्ट Yes, देखिए, ma'am. हिज ब्रदर केम एट 5 AM in the morning। मैम इन द मॉर्निंग हट जाएगा। वेरी the गुड, वेरी गुड, ए हटा दो या इन द मॉर्निंग। हाँ, या तो AM हटा दो या इन द मॉर्निंग हटा या दो। फिर in the यहाँ पर morning, ऑप्शन yes, है ma'am. आपके पास, क्योंकि आप ये लिख Yes, सकते हैं हिज ब्रदर केम एट 5 in the morning, या आप लिख सकते हैं हिज ब्रदर केम एट 5 AM, केम एट 5 AM। है ना? इसमें आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि इसमें दोनों शब्दों का यूज प्रॉपर आ सकता है। तो हमने देखा कि दोनों में से एक हम हटा दें, क्योंकि फालतू में ही लिखा है, एक एक्स्ट्रा है ये वर्ड, तो हमने इसलिए हटा दिया, ठीक है? यस मैम। शी इज इक्वली एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। एस हट जाएगा। क्या हटा दूं? मैम Yes. इक्वली हटा दो। मैम इक्वली हट जाएगा, मैम है ना? Equally. क्या हो जाएगा? शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, वो उतनी सुंदर है जितनी उसकी बहन, ठीक है ना? ये अननेसेसरी का है। अभी हम लिखते हैं शी इज इक्वली ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, ये भी हो सकता है, बट यदि आप बोलते समय या लिखते समय देखें तो हमें क्या अच्छा क्या ज़्यादा सही लगता है कि शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। अब देखिए, आई हैव एन अनदर पेन टू गिव यू। एन हट जाएगा। एन N हट हट जाएगा। याद हो गए? बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग फटाफट आंसर कर रहे हो, ऐसा लग रहा है सारे रूल्स आपको याद हो गए। देखिए नेक्स्ट देखिए, हिज फादर ऑलवेज फॉरवर्ड हिम नॉट टू रन फ्रॉम द क्लास। मैम मैम नोट नोट हट हटे। जाएगा। नॉट हट जाएगा। फॉरबिड का ऑलरेडी Yes, मतलब क्या होता है? मना करना। मना करना। उसके पापा उसको क्लास से भागने के लिए मना करते हैं, है ना? Yes, He ma'am. met a Yes, person and who had 3 meters long mustache। मैम एंड एंड हटेगा। मैम Yes, हु ma'am. के साथ एंड नहीं आएगा। एंड तो he met a person who had 3 meters long mustache, है ना? कुछ लोग इसे मुस्टैच Yes. बोलते हैं, कुछ मुस्टैक बोलते हैं। Actually, somebody wants to join. No. चलिए, अब ये कुछ मैंने निकाले हैं वो सेंटेंसेस जो लास्ट ईयर के हैं।
कोई ज्वाइन करना चाह रहा है या पता नहीं, जा रहे हैं बच्चे, ठीक है। अभी देखिए ये लास्ट ईयर के हैं, ये इस तरह से लिखे हुए थे। देखिए पाकिस्तानी सपोर्ट बी सेक्शन में था, इसी तरह आते हैं आपके, टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंडेम बाय ऑल। अब ए पोर्शन में एरर है, बी पोर्शन में है, सी में है या डी में है। दिस इज द ए पोर्शन, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, और नो एरर है डी में आपके पास। तो अब आपने बताना है किस पोर्शन में एरर है और ये भी बताना है क्यों। देखिए ठीक से सेंटेंस पढ़िए। कहीं समझ में आ रहा है? देखो ठीक से पढ़ो, एक एक पोर्शन को ध्यान से पढ़िए और एक एक पोर्शन को ध्यान से पढ़ने के बाद देखिए क्या आपको ऐसा कोई वर्ड लग रहा है जो आपका एक्स्ट्रा लग रहा है आपको, मतलब दो मीनिंग यूनिवर्सली में लग रहा है मैम, एलवाई बिल्कुल सही लग रहा है आपको, यूनिवर्सली। और ऐसा क्यों लग रहा है? यूनिवर्सली होता है, यूनिवर्सली तो नहीं होता। नहीं, यूनिवर्सली क्या नहीं होता? मैम बाय ऑल दे रखा है। हाँ, यूनिवर्सली भी दे रखा है और बाय ऑल भी दे रखा है। यूनिवर्सली माने होता है हर जगह, हर जगह है ना, हर जगह होता है ना। अभी पाकिस्तानी सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी, अब या तो आप बोलो कंडेम बाय ऑल या बोलो यूनिवर्सली कंडेम, तो फिर बाय ऑल हटाओ। तो जो आपकी एरर है वो है किसमें? सी वाले में ही है। पूरा ये सी वाला पोर्शन है ना, इसमें ही एरर है ना। अभी चाहे आप इसे हटा दो और चाहे आप इसे हटा दो तो यूनिवर्सली हट जाएगा। ये हटा देंगे हम। क्यों हटा देंगे? क्योंकि जब हमने पैसिव वॉइस पढ़ा था तो हम ऑब्जेक्ट को तो नहीं हटा सकते ना। ये बाय ऑल क्या है यहाँ पे? क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है ना, हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है ना, तो इसे तो नहीं हटाएंगे ना, तो हम यूनिवर्सली हटा देंगे। अब ये बन जाएगा कि पाकिस्तानी सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी कंडेम बाय ऑल, शुड बी कंडेम बाय ऑल, ठीक है। तो यूनिवर्सली हट जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए सपोजिंग इफ ऑल योर प्रॉब्लम्स, हाँ ए में ये है सपोजिंग इफ, हाँ ये दोनों एक साथ आने के, वेरी गुड। सपोजिंग और ये दोनों एक साथ आने के नहीं, या तो आप इसको हटाओ या इसको हटाओ, तो हमें कुछ नहीं दिखाना है, हमें तो सिर्फ एरर दिखानी है कि किस पोर्शन में। तो इसमें हमारा ए राइट हो जाएगा, इसमें जैसे हमारा सी हो गया, है ना। तो हमें तो बस अपना फिल करना है, अपना गोला भरना है कि सी में गलती है या ए में गलती है, ठीक है ना। तो सपोज इफ ऑल योर प्रॉब्लम, तो आप या तो सपोजिंग करो, सपोजिंग ऑल योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व्ड व्हाट वुड यू हैव डन, और या फिर इफ ऑल योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व्ड व्हाट वुड यू हैव डन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले में वेरी गुड। हाँ, तो हमारी किस पोर्शन में? ए में गलती है ना, नॉट। आप देखेंगे कि जो भी गलती होगी ना, जो इस सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन पे होगी ना, जो इससे रिलेटेड होगी, उसको आपको एक ही पोर्शन में गलती मिलेगी, है ना। नेक्स्ट के बी में है, बी में सफिशिएंट, किस में है? बी में सफिशिएंट, अरे सफिशिएंट या एनफ। ये बहुत, ये इतना, ये पेपर इतना पॉपुलर है, ये मैंने बहुत सोचा कि मुझे कुछ और भी एग्जाम्पल्स मिल जाएं, लेकिन ये पेपर सब जगह यही है, पूरे गूगल पे यही पेपर है। आप बुक उठा के देखो, पूरा यही पेपर लिखा हुआ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन में। तो सफिशिएंट और एनफ ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। दोनों का मतलब क्या होता है? पर्याप्त होता है। तो हम एक हटा देंगे, या तो हम सफिशिएंट मनी है या एनफ मनी है ना। तो हमारी मिस्टेक किस में है? हमारी एरर किस में है? बी वाले पोर्शन में,
देखिए नेक्स्ट देखिए, द आइडिया ऑफ चीफ Next मिनिस्टर्स में है C में सेवरल। हाँ, किस में है बेटा? ए में C में मैम ऑप्शन ए में है, मिनिस्टर के बाद एस जो अपोस्ट्रोफी का लगाना यूज नहीं है उसको वेरी गुड, Apostrophe वेरी yes, गुड yes, ma'am, yes. अंशिका। देखो इधर एपोस्ट्रोफी दिया है, राइट, और इधर ऑफ off भी दिया दिया है। अभी दोनों Yes. कैसे आ सकते हैं एक जगह? या तो ये आएगा या ये आएगा, ठीक है ना? तो ए वाले पोर्शन में गलती हो गई। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, थ्रू आउट द होल ईयर देयर आर नॉट अ सिंगल डे विदाउट सम वॉयलेंस। इसमें बताओ जरा कहाँ पर गलती आ रही है, कहाँ पर हम है बेटा? मैम C सी वाले पोर्शन में विदाउट सम वॉयलेंस। बी में देयर आर नॉट अ सिंगल डे। B सही है। देखो जरा ठीक से देखो कहाँ है, ठीक से देखो। ये थ्रू आउट का क्या मतलब होता है? थ्रू आउट का क्या मतलब होता है? थ्रू आउट द होल ईयर। थ्रू आउट मतलब क्या होता है? साल भर। साल भर होता है ना? यस मैम। थ्रू आउट मतलब होता है सारे टाइम, अरे पूरे whole समय। year। और द होल ईयर का भी यही मतलब है ना? तो जो गलती हुई वो कहाँ हो गई? अरे ये ए ये हो गई, ठीक है ना? क्योंकि या तो ये आएगा और या फिर ये आएगा। या तो ये होगा थ्रू आउट देयर आर नॉट अ सिंगल डे विदाउट सम वॉयलेंस। द होल ईयर, तो होल ईयर ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है। द होल ईयर देयर आर नॉट अ सिंगल डे विदाउट सम वॉयलेंस, मैंने पूरे साल वॉयलेंस चलता रहा, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब कोई वॉयलेंस ना हुआ हो, ठीक है ना? क्लियर है इतना? यस मैम। अभी आगे चले। Yes ma'am, yes ma'am. ये तो मैंने कुछ लिख दिए थे, अभी कुछ हम अपने आप करेंगे। क्या? चलिए, अभी एक चीज़ और है, आपको पता है जब हम लोग वैसे बात करते हैं तो हम कहते हैं कि साइन कर दिए तुमने, बोलते हैं ना, आपने यहाँ पे साइन कर दिया। तो ये जो साइन वर्ड है, साइन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइन? साइन का मतलब होता है मार्क, चिन्ह, निशान, कहते हैं ना, चिन्ह। Yes ma'am. ये होता है। जबकि हम किसके लिए यूज़ करते हैं साइन को शॉर्ट फॉर्म में? सिग्नेचर के लिए। बिल्कुल सही बात है, सिग्नेचर के लिए यूज़ करते हैं ना। तो जब भी हमारे पास जब भी हम रिटन इंग्लिश में बात करेंगे, मतलब जब भी हम लिखेंगे कोई चीज़, तो हम साइन नहीं लिखेंगे। जैसे आपने लिखा होगा कई बार, आप एप्लीकेशन वगैरह जब लिखते हैं ना, तो नीचे हस्ताक्षर शब्द हिंदी में लिखा होता है, इंग्लिश में तो कहीं भी साइन नहीं लिखा होता है, इंग्लिश में पूरा लिखा होता है सिग्नेचर। जैसे एक सेंटेंस में लिखती हूँ, देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। ही पुट हिज साइन एट द फुट। फुट माने क्या होता? मैम रखना। फुट माने रखना कब हो गया? फुट माने पैर होता। Put means पैर होता है, मैंने सोचा put नहीं, फुट माने पैर, ठीक पैर है। होता है। Yes अब ma'am. जब लेटर का फुट क्या होगा? लेटर के सबसे नीचे। हाँ, लेटर के सबसे नीचे वाले भाग में, है ना? Yes ma'am. Yes ma'am. कोई बात नहीं। विदाउट डिले। अब हमारे पास एक सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है कि ही पुट हिज साइन एट द फुट ऑफ द लेटर एंड पोस्टेड इट विदाउट डिले, ठीक है। अब ये लेटर, ये पढ़ने के बाद बिल्कुल सही लग रहा है,
मान लीजिए इसको हम ए पोर्शन देते हैं, इसको बी देते हैं, इसको सी देते हैं और इसको डी दे देते हैं। या ये सी हो गया, फिर कोई एक नो एरर वाला हो गया। तो ही पुट हिज साइन एट द फुट ऑफ द लेटर एंड पोस्टेड इट विदाउट डिले। इसमें कहीं कोई लग रहा है, कहीं कोई गलती पता चल रही है, लग रहा है कहीं कोई एरर है? मैम वही सिग्नेचर वाली है। हाँ, वही सिग्नेचर वाली है। हमें करना क्या है, यहाँ पे पूरा वर्ड रखना है सिग्नेचर, पूरा वर्ड सिग्नेचर। जैसे हम जब ये पढ़ते हैं ना सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, तो हम वो नहीं पढ़ते जो अननेसेसरी है, हम वो भी पढ़ते हैं जो अननेसेसरीली गलत यूज हो रहे हैं, गलत रख दिए जा रहे हैं। अब ये साइन देखो आप कितने टाइम से चला आ रहा है और लोग धड़ल्ले से इसका यूज करते हैं। बट रिटन इंग्लिश में साइन का मतलब होता है मार्क, निशान। कहीं कहते हैं साइन बना दो अपना एक, तो साइन क्या बना दो कि तुम यहाँ आए थे। कई बार को आपने देखा होगा, वो जब वो चलता है, अभी कोविड का चला था, तो कॉलोनी में टेस्ट करने जा रहे थे और जिस घर में जाके टेस्ट कर लेते थे, पूछ लेते थे, तो वहाँ पे एक क्या बना देते थे, एक साइन बनाते थे। और कोविड का साइन कैसे बनाते थे, ऐसे ऐसे करके कुछ बनाते थे, ऐसे ऐसे करके कुछ। तो क्या हो गया कि यहाँ पे चेकिंग हो चुकी है ना, तो वो जो है वो साइन है। चलिए एक और देखते हैं सेंटेंस। 100% वाला तो मैंने बता दिया, इक्वली वाला भी मैंने बता दिया है ना, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक और देखते हैं, एक मिनट। अब देखिए, द रीज़न why most of the people commit crime. Oh. Commit crime. ठीक है, अभी ये पूछ रहे हैं कि क्या कारण है कि ज़्यादातर लोग जो है वो क्राइम करते हैं। द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम। अच्छा, ये तो एक पोर्शन हो गया। इसके बी पोर्शन में लिखा हुआ है बिकॉज दे हैव नॉट बीन, और सी पोर्शन में लिखा हुआ है, सी में आपके पास ऑप्शन है प्रॉपरली एजुकेटेड, और डी में आपके पास नो एरर है। अभी आप इसमें बताइए कहाँ पर गलती है। ए में ए। द रीजन वाई, यस, द रीजन, के साथ वाई का यूज नहीं होगा। हाँ, the reason most of the people commit crime because they have not been properly educated। या ऐसे भी कर सकते हो आप, the reason why, यदि आपने यहाँ पर why लगा दिया है इसके साथ, तो फिर आप why के साथ because नहीं लगाएंगे। आप इसमें भी निकाल सकते हैं गलती। ये क्या होगी, the reason why most of the people commit crime, यहाँ पर फिर that हो जाएगा, that they have not been properly educated। यदि देखिए ये आपके पास सिर्फ आपको एरर निकालनी है तो आप इसे टिक करिएगा, और आपको करेक्शन भी दिखाना है तो आप इसे करिएगा। आपको बात समझ आ रही है? यदि आपको सिर्फ एरर दिखानी है कि किस पोर्शन में, तो इसके साथ ये नहीं आता। ठीक है, द रीज़न मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम बिकॉज दे हैव नॉट बीन प्रॉपरली एजुकेटेड, बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, तो हम ए पोर्शन में दिखाएंगे। लेकिन यदि वो कहते हैं कि आप इसमें करेक्शन भी करिएगा, तब आप यहाँ पे करेक्शन नहीं कर सकते कुछ भी। तो आप इसको, यदि आपको करेक्शन का ऑप्शन आपको दिया जाए, तो आप फिर बी पोर्शन में बिकॉज हटाइएगा और बिकॉज की जगह दैट लगाइएगा। तो ये बनेगा द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम दैट दे हैव नॉट बीन प्रॉपरली एजुकेटेड। ठीक है, क्लियर है?
दिक्कत यस है? मैम। अभी देखिए, एक हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था उस दिन, जब हमने स्केर्सली, हार्डली ये वर्ड्स पढ़े थे। देखिए, एक मैनी पीपल डोंट हार्डली नो, ये आपका ए है पोर्शन, ठीक है। बी में आपके पास है अबाउट द रियल फैक्टर्स, अबाउट द रियल फैक्टर्स। सी में आपके पास है एक ऑप्शन that have led the state to so many crises, that have led the state to so many crises, ठीक है। और यहाँ पर डी में आपका चल रहा है नो एरर। अभी आपने बताना है कि कहाँ पर एरर है। ए में, ए कहाँ पर है बेटा? ए में, ए लगाया। ए में मतलब मैनी आया, हार्डली आया। मैनी और हार्डली आया है, तो हार्डली और मैनी एक साथ नहीं आते। नो मैम, आ सकते हैं। एक आना चाहिए वैसे। हार्डली का क्या मतलब होता है और मैनी का क्या मतलब होता है? मैनी माने हो गया बहुत, बहुत सारे। बहुत सारे। और हार्डली बहुत कम। नहीं, हार्डली माने बहुत कम नहीं होता बेटा, मुश्किल से। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। मैनी पीपल डोंट हार्डली नो, यानी बहुत से लोग मुश्किल से ये बात जानते हैं अबाउट द रियल फैक्टर्स, कि जो रियल कारण जो हैं वो क्या हैं, दैट हैव लेड द स्टेट टू सो मैनी क्राइसिस, कि हमारे राज्य में इतने क्राइसिस चल रहे हैं। बहुत कम लोग मुश्किल से जानते हैं, मतलब इसका मतलब वो कम लोगों को ये बात पता है। मैं आपको बताती हूँ, हार्डली जो वर्ड है, हार्डली, रेयरली और स्केर्सली, इन वर्ड्स के साथ नॉट का यूज़ नहीं होता है। ये छूट गया था इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। इनके साथ Okay, ma'am. नॉट का यूज़ नहीं होता है। ये अपने आप में नेगेटिव सेंस देते हैं। जब हमने, या तो हम डोंट जब हटा देंगे ना, तो होगा मैनी पीपल हार्डली नो अबाउट द रियल फैक्टर्स दैट दे हैव लेट द स्टेट टू सेवन। तो जब हमने हार्डली लगा देंगे ना, तो बहुत अपने आप ही कम हो जाएगा। बहुत लोग मुश्किल से जानते हैं, ये हो जाएगा, यानी बहुत कम लोग जानते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा। और यदि हमारे पास डोंट ऐसे लिखा हुआ है तो हम हार्डली हटा देंगे, क्या बनेगा? मैनी पीपल डोंट नो अबाउट द रियल फैक्टर्स। बहुत से लोग जानते ही नहीं हैं कि क्या रियल कारण है। समझ आई बात? तो या तो आप डोंट का यूज़ करेंगे और या आप हार्डली का यूज़ करेंगे। जब आप हार्डली लगाते हैं तो ऑलरेडी जो आपका यहाँ जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो नेगेटिव सेंस देने लगता है, जो आपका मीनिंग होता है वो ऑलरेडी नेगेटिव सेंस देने लगता है, सेंस, ठीक है। और यदि आप डोंट रखते हैं, हार्डली हटाते हैं, तो आपका नेगेटिव सेंस बन ही गया। आप हिंदी करके देखेंगे तो आपको, जैसे मैनी पीपल डोंट नो अबाउट द रियल फैक्टर्स, यहाँ आगे कभी हम पढ़ते ही नहीं। बहुत लोग, मतलब बहुत लोग नहीं जानते हैं, यानी यदि बहुत सारे लोग हैं तो इनमें इतने लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते, ठीक है ना। यानी ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते? कि रियल कारण क्या, रियल फैक्टर्स क्या हैं किसी भी स्टेट में क्राइसिस होने के, ठीक है। और यदि हम डोंट हटा देते हैं, हार्डली रखते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, तो बहुत लोग मुश्किल से जानते हैं रियल कारण, यानी ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें मुश्किल से पता है, यानी ठीक से पता ही नहीं है। तो इसका मतलब भी हुआ कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है।
समझ में आई मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? यस मैम, यस मैम। चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास, अभी मैंने आपको बता दिया जितने भी रेयरली होंगे, स्केर्सली होंगे, हार्डली होंगे, मतलब ये क्या है, ये सब कंजंक्शंस है ना। अभी हमने पीछे पढ़ा था, जब हमने क्या पढ़ा था, अभी कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे, नहीं कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे, हाँ। तो उसमें मैंने बताया था, नहीं जिसमें हमने इन्वर्जन पढ़ा था, उसमें जब हमने आपको बताया कि नॉट ओनली बट ऑल्सो है, नो सूनर देन है ना, स्केर्सली व्हेन है, जब इनके साथ हम नेगेटिव का यूज़ नहीं करते, ठीक है। और इनमें इन्वर्जन होता है, वर्ब हम पहले रखते हैं, सब्जेक्ट बाद में रखते हैं, ये बताया था ना। यस मैम। मैम, चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। शी reimbursed back the money which I had. She reimbursed back the money which I had. वैसे इसमें आगे भी सेंटेंस है, she reimbursed back the money which I had spent during our journey of Kathmandu. Spent during our, ये बी पोर्शन है, सी में लिखा है जर्नी टू काठमांडू, काठमांडू, और डी में है नो एरर। बस तो राइटिंग ऐसी आ रही है, ठीक है, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ आ रही है। अभी देखिए शी रिम्बर्स्ड, REIM है वो, REIMBERSED। शी रिम्बर्स्ड बैक द मनी विच आई हैड स्पेंड ड्यूरिंग आवर जर्नी टू काठमांडू। इसमें बताइए कि किस पोर्शन में लगता है कि आपको गलती है। ए पोर्शन ए में, मैम। यस मैम। हाँ कैसे है, रिम्बर्स्ड के साथ बैक का यूज नहीं होगा। नहीं होगा, रिम्बर्स्ड के साथ बैक का ऑलरेडी लगता है। रिम्बर्स्ड का मतलब होता है फिर से भुगतान करना, किसी चीज़ रिकवरी के लिए होता है ना, रिम्बर्स हो जाएगा। कहते हैं कि आपका टैक्स में पैसा ज़्यादा कट गया, तो बोले कोई बात नहीं, गवर्नमेंट उसको रिम्बर्स कर देगी, मतलब आपको दोबारा लौटा देगी। तो जब आपको फिर से वो लौटा देगी तो बैक का तो मतलब ही नहीं है, ऑलरेडी ये बता रहा है कि रिम्बर्स का मतलब होता है दोबारा लौटा देना, ठीक है ना। अच्छा अभी एक सेंटेंस की और बात करेंगे हम। देखिए हम लोग कई बारी को कुछ शब्द फालतू में लिखते ना, वो बताती हूँ क्या। देखिए मान लीजिए हमने लिखा है ही वॉज, अभी वेरी फ्रेंडली, he was very friendly enough to help me when I was in distress, जब मैं परेशानी में था वो मेरे साथ डिस्ट्रेस, DISTRESS, डिस्ट्रेस, ठीक है। अभी ये आपका A है, ये B है, ये C है, और D में एज इट इज़ नो एरर है। बताइए कहाँ पर आते, कहाँ पर आपको लगता है इसमें? ए में लग रहा है। ए में लग रहा है, क्या हटाना है इसमें, क्या हटाऊं? ए में या तो तो मैम
या तो वेरी हटा दो या एनफ हटा दो, Yes, ma'am. है ना। ही वॉज, या तो हम लिखेंगे ही वॉज वेरी फ्रेंडली टू हेल्प मी व्हेन आई वॉज इन डिस्ट्रेस, या ही वॉज फ्रेंडली एनफ टू हेल्प मी व्हेन आई वॉज इन डिस्ट्रेस। तो वेरी और एनफ एक ही मीनिंग देते हैं, सिमिलर मीनिंग देते हैं, सिमिलर सेंस देते हैं। तो एक फालतू है इसमें से, कौन सा हटा दूँ? वेरी हटा दूँ? वेरी हटा दूँ, ठीक है। तो हमारी ये फर्स्ट, हाँ, ए वाले भाग में ये हमें गलती नज़र आई। ये इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं बेटा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे इमर्ज, तो इमर्ज के साथ हमेशा एस का यूज़ होता है। जैसे कंसिस्ट ऑफ, तो कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ का यूज़ होता है ना। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ हम इन का यूज़ करते हैं, जैसे और जैसे अबाउट का यूज़ भी करते हैं, कंसर्न्ड अबाउट, है ना। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ शब्द ऐसे हैं, जब ये मैं आपको वो पढ़ाऊँगी, जब प्रपोजिशनल कुछ वर्ड्स पढ़ाऊँगी, तब मैं आपको इनकी एक टेबल दे दूँगी, तो आपको ये पता हो। जैसे आपने देखा होगा कि गो के साथ हमेशा टू का यूज़ होता है, गो टू, सुना है ना। गो के साथ हमेशा जो प्रिपोजिशन आता है वो टू आता है। तो कुछ जो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन में कुछ वर्ड्स ऐसे भी आते हैं जिनमें क्या करते हैं कि कंसिस्ट ऑफ के बाद भी एक और फालतू उसका कंसिस्ट ऑफ विद लगा दिया, कुछ और वर्ड लगा दिया, कोई और प्रिपोजिशन लगा दिया, कोई और एडवर्ब लगा दिया, तो वो भी सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन में आते हैं क्योंकि वो अननेसेसरीली यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लास्ट ईयर के पेपर्स में आए हैं वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। मुझे लगता है कम से कम मैंने आपको 40-50 तो आज बता दिए, काफ़ी है। बाकी जैसे जैसे हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे में मिलता जाएगा। जैसे एक देखिए, एक ये सडनली का हो गया, एक ये अप्रोच्ड का हो गया, रिपीटेड अगेन हो गया, कंपैरेटिव बेटर हो गया, ये मोर वाइजर मोस्ट हो गया, ये इन द मॉर्निंग, इक्वली एज, एनदर के साथ एन नहीं आता है, फॉरबिट के साथ नॉट नहीं आता है ना। ये दो सेंटेंस जोड़ने के लिए एंड नहीं आता। देखिए यूनिवर्सली और बाय ऑल ये दोनों नहीं आते। सपोज के साथ इफ़ नहीं आता, डिनाई के साथ नॉट नहीं आता, सफिशिएंट एनफ एक साथ नहीं आता, एपेस्टॉफी के साथ ऑफ नहीं आता, थ्रू आउट और होल ईयर एक साथ नहीं आता। इस तरह एटीएम के साथ मशीन नहीं आएगा, करंट के साथ ट्रेंड नहीं आएगा, बेसिक के साथ फंडामेंटल्स नहीं आएगा, फाइनल कंक्लूजन नहीं होता, है ना, डिफरेंट काइंड्स नहीं होता, एग्जैक्ट सेम नहीं होता, फ्री गिफ्ट नहीं होता, जनरल पब्लिक नहीं होता, कजिन सिस्टर नहीं होता, एम्प्टी स्पेस नहीं होता। जितने भी री वाले वर्ड्स होते हैं उनके साथ अगेन या बैक का यूज़ नहीं किया जाता। जितने भी नेगेटिव सेंसिंग वर्ड्स होते हैं लाइक फॉरबिड है, प्रोहिबिट है, डिनाइड, प्रिवेंट, रिफ्यूज़, अनटिल, अनलेस, इनके साथ कभी भी हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। ये मैंने आपको बता दिए हैं। काइंडली रिक्वेस्टेड नहीं होता, इधर यू राइट रिक्वेस्टेड और यू राइट काइंडली, ठीक है। फ्यूनरल के साथ सर्विस, सेरेमनी, प्रोग्राम, ओकेजन, इन वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है। ड्यूरिंग के साथ पीरियड वर्ड का यूज़ नहीं होता। फ्यू के साथ नंबर का नहीं यूज़ करते हैं। कम अक्रॉस के साथ सडनली यूज़ नहीं होता है। अप्रोच के साथ नियर यूज़ नहीं होता। एज के साथ इक्वली का यूज़ नहीं होता। सेंट परसेंट के साथ 100% लगता है, सेंट परसेंट नहीं लगता। परसेंट के साथ हमेशा आप या तो उसको फिगर्स में बताओगे 20%, 30%, 80%। यदि आपको पूरा परसेंट बताना, 100% बताना है तो 100% ही लिखेंगे, उसको आप सेंट परसेंट नहीं लिखेंगे। इसी तरह नेबरर नहीं होता, नेबर होता है ना। हु, हुज, विच जब सेंटेंस में जोड़ते हैं तो एंड नहीं होता बीच में। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया उसके साथ कि कई बारी को दो कंजंक्शन एक साथ होते हैं, यानी हम दो से ज़्यादा 3 या 4 सेंटेंस जब जोड़ रहे हैं तब हम एंड का यूज़ करते हैं। देखो जैसे ये किया है मैंने बताया, कंसर्ट के साथ हस्बैंड या वाइफ शब्द नहीं लिखा जाता, जैसे कजिन के साथ हम ब्रदर और सिस्टर नहीं लिखते। मैंने आपको बताया रीज़न के साथ या तो आप बिकॉज लिखोगे या वाई लिखोगे, दोनों नहीं लिखोगे, ठीक है, यदि नेक्स्ट सेंटेंस है तो। कावर्ड के साथ आप मैन शब्द का यूज़ नहीं करते, ऑलरेडी एडजेक्टिव है जो ऑलरेडी जिसमें मैन शब्द छुपा हुआ है। साइन आप पूरा लिखते हैं,
सिग्नेचर वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये फिर हमने ये देख लिए। यहाँ हमने एक शब्द हाँ ये बताया, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, जो भी ये शब्द होते हैं इनके साथ कभी भी हम नॉट का यूज़ नहीं करते, ठीक है ना। फिर मैंने एक ये रिम्बर्स्ड बैग भी बताया, रिम्बर्स्ड के साथ बैग शब्द का यूज़ नहीं होता। जब वेरी के साथ एनफ का यूज़ नहीं होता, जैसे वेरी फ्रेंड, तो वेरी और एनफ एक ही सिमिलर मीनिंग को रेफ़र करते हैं, तो हम एक ही रखेंगे, इधर हम वेरी रखेंगे या फिर हम एनफ रखेंगे। So this is all about today's class. If you have any problem or any doubt, you can ask me. Okay, ma'am. Is there any doubt? No, ma'am. आपको क्लियर है सारी क्लास, सब समझ आया जितना भी आपको बताया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All are clear. एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, है ना? क्लियर टू यू ऑल? ma'am. सभी को क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. सारे रूल्स क्लियर हैं? कोई आप अभी मैंने सारा अभी दोबारा ऊपर से नीचे गई हूँ, कोई भी आपको कहीं भी कोई डाउट है तो अभी आप पूछ लीजिए। हमारे पास स्टिल वी हैव 5 मिनट्स। No, ma'am. हाँ हाँ बेटा। लास्ट क्लास में प्रिपरेशन पढ़ाया था जी बेटा। मैम। आपने उसकी रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करी यूट्यूब पर, आप कर दीजिए क्योंकि मैं अटेंड नहीं कर पाई थी लास्ट। बेटा पता नहीं उस दिन क्या हुआ, एक तो टेक्निकल इशू कुछ ऐसा रहा कि पहले तो वो क्लास ही लेट हो गई क्योंकि वो आ ही नहीं रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। अब वो कहीं और चली गई है मेरे लैपटॉप में, मुझे नहीं मालूम, मैं उसको ढूंढ रही हूँ कहाँ चली गई, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग की थी। मैंने ऐसा नहीं रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया था, बट पता नहीं क्या हुआ। अभी मैं आज उसको ढूंढती हूँ, अभी मैं टाइम भी मुझे नहीं मिल पाया। मैं देखती हूँ यदि मुझे मिल जाएगी बेटा तो मैं आज शेयर कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं बात करती हूँ सर से। हम प्रीपोजिशन यदि आपको लग रहा है कि आपका मिस हो गया है, तो जब हम स्पॉटिंग एरर की क्लास करेंगे तो एक हम बेसिकली प्रीपोजिशन पे कर लेंगे। मैं उसकी तो क्लास रह रही है। हाँ, अब नेक्स्ट आएंगी ना क्लासेस, यस मैम। Yes, ma'am. तो वो एरर्स की जो क्लासेस होंगी ना, तो उसमें हम बेसिकली प्रीपोजिशन ही ले लेंगे, सारी प्रीपोजिशन के एरर्स निकाल लेंगे, ठीक है ना। जब एरर्स हम करेंगे ना सेंटेंस में तो वो और भी जल्दी क्लियर होती जाएंगी, है ना। तो मैं उस समय आपको प्रीपोजिशन पढ़ा दूंगी। मैं भी ये बहुत कल परेशान हुई, परसों जब मैंने पढ़ाया मैंने कहा पता नहीं ये रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई ठीक से। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करें, आपका प्रीपोजिशन भी हो जाएगा, है ना। एरर्स में ले लेंगे हम प्रीपोजिशन, ठीक है ना। थैंक यू मैम। ओके बेटा, ओके मैम, थैंक यू। Thank you, ma'am. बाय बेटा, बाय। Bye. अच्छे से तैयारी करिए, आप सब खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। और Yes. कुछ बच्चों ने भरा होगा, एग्जाम भरा है अभी एनटीए का, फॉर्म फिल किया है किसी ने? अभी नहीं किया? चलिए कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। चलिए टिल देन बाय बच्चों, Bye, ma'am. बाय बेटा।